हे गाइस, दिस इज़ एबी रमन एंड यू आर वाचिंग एबी रमन क्लासेस। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो इसमें जो भी मैथ्स का क्वेश्चन है ना, उसको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी जो भी सब्जेक्टिव होगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन करके आपके लिए एक अलग से क्लास बनाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, मैं इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव में फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, ऐसे आप समझिए। ठीक है, अगर आप इसका एक्सप्लेन में डिटेल से जानना चाहते हैं कि कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी चलिए शुरू कर देते हैं, है ना। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या होगा, बताइए। बोल रहा है कि 1/√2, ये जो है 1/√2 क्या है, आप ही बताओ ना। कोई भी बता देगा, है ना। ये देखिए √2 जो है क्या है, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है ना 2, इसलिए ये ऊपर में संख्या हो जाएगा। करेक्ट है ना। अगला देखिए, अगला देख लीजिए। दूसरा में है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इतना का शून्य क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका इसका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। दूसरा का आंसर देख लो। तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, सी, तीसरा का सी, है ना। चौथा का देख लीजिए, चौथा का हो जाएगा आपका ए, चौथा का यदि दो इतना कम आप निकालोगे तो आपका ए आंसर आएगा, है ना। चलिए पांचवा नंबर देख लीजिए। पांचवा का हो जाएगा क्या, पांचवा क्वेश्चन, यदि इतना 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 का मौसो इतना, मौसो दिया हुआ है ना, मौसो दिया, सॉरी संख्या दिया हुआ है ना। बोला मौसो क्या होगा, मौसो आपका ए और बी का मौसो आपका हो जाएगा, निकाल के देखोगे सीधा 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है बताइए। ये देखिए जो रूट में हो जाएगा ना एक्स, ये नीचे वाला, ये वाला सी नंबर नहीं है ना, सी नंबर नहीं है आपका बहुपद। 7 नंबर, चलिए सातवें निम्नलिखित समीकरणों इतना का हल क्या होगा। तो 7 का अगर आप आंसर निकालोगे तो ये डिटेल से, अगर वो तो बाद में बता ही दूंगा, है ना। अभी सिर्फ आंसर लेके चलते हैं। तो 7 का आपका हो जाएगा अनंत हल, 7 का हो जाएगा अनंत हल। 8 का हो जाएगा किसी यदि किसी बहुपद में शून्य कितना इतना इतना, तो इसका हो जाएगा 8 का आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर, है ना। 9 का, 9 का देखिए, 9 का आपका हो जाएगा इतना अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा बी के बराबर नहीं होना चाहिए 4, है ना। 10 में देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है, इसका क्या हो जाएगा बताइए। ये सॉरी, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, देखिए इसका सी बराबर ए होगा आंसर, 11 का सी बराबर ए हो जाएगा। 12 का देखिए इतना के मूलों का योग क्या हो जाएगा, 12 का अगर आप आंसर निकालोगे तो आपका सी आंसर आएगा, है ना। 12 का सी, है ना। 6 नंबर आपको, 6 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर का आलेख कैसा होगा, 13 में सोचिए, अगर एक्स पर आलेख हमको खींचना है तो वो वाई अक्ष के समांतर होगा ना, नहीं होगा, तो आपका ये बी वाई अक्ष के समांतर दे दीजिए, है ना। 14 में कौन एक्स पर एक बिंदु होगा, जिसको वाई 0 होगा वो एक्स पर एक बिंदु होगा, उसका वाई 0 होगा ना। तो वाई किसका 0, ए नंबर का वाई 0 है आपका, देख लीजिए। 14 नंबर का ए हो जाएगा। 15 नंबर का देख लीजिए, यदि किसी पे प्रति इतने इतने इतना, अरे ए बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं होता, ये वाला ए बराबर ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलिए 16 समझते इतने का 30वां पद, इसका ए एन पे निकालोगे ए 30 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बी नंबर आंसर। समांतर से इतना का कौन सी संख्या, ये आपका 17 का आंसर आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर आ जाएगा, है ना। 34 हो जाएगा आंसर आपका। समांतर श्रेणी इतना का एनवां पद क्या होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 18 का ही। हम कल एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ ना, पूरा का पूरा पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा ए नंबर, 18 का ए नंबर हो जाएगा 19 का। बिंदु से मूल दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो 4 चौका 16, 3 3 25 25, ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, है ना। 20 नंबर साइंस को इतना का 20 का आपका आंसर हो जाएगा 1, देखें साइंस को 3 प्लस हाँ 1, 1 हो जाएगा आपका, 20 का हो जाएगा 1। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 2 हो जाएगा, -1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 में इतना का भुज, देखिए भुज एक्स को भुज कहते हैं, भुज कितना है आपका, एक्स कितना है -3 है ना, -3 है, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश के नियम। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है आपका, माइनस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस प्लस में, देखिए ये प्लस प्लस में है ना, ये आपका प्लस प्लस में है, ये भी माइनस में, ये देखिए माइनस प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, बी नंबर। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 का देखिए, 24 का देखिए ये होता है x1 + x2 + x3/3 होता है ना।
इसका आंसर होता है x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ के आप निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा, जोड़ के देखो, ये हो जाएगा -2 1 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, 25 में त्रिभुज ABC इतना समकोण है तो a + b कोस इतना, कोस 90 का मान कितना होता है, बोलिए, कोस 90 का मान होता है 0, आपका 0 आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, 28 सेंटीमीटर चले वृत्त की परिधि क्या होगा, ये आपका 88 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा। चलिए, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है भैया, ये सबको पता है, व्यास कहलाता है। 10 tan टू cot थीटा बराबर क्या होता है, 10 tan टू cot थीटा बराबर, ये 28 नंबर क्वेश्चन, 10 tan टू cot थीटा बराबर 1 होता है, 10 tan टू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो 28 का आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो आपका 1 1 2, 1 1 2 आपका 29 का ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, यदि क्या 30 नंबर, यदि इतना 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 इसका निकाल के अगर तुम लाओगे तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 में साइन थीटा और इतना, तो कोट थीटा का मान हो जाएगा √3 आपका, 31 का आपका हो जाएगा बी, 31 का हो जाएगा बी, है ना। 32 में यदि इतना tan थीटा, 32 का हो जाएगा आपको क्या आंसर, बी हो जाएगा आपको 32 का आंसर, 32 का भी 30 डिग्री, मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 33 में क्वेश्चन है आपका, सेक 90 में थीटा होता है तो कोसेक थीटा होता है, सेक किसका उल्टा है, कोसेक का, लेकिन साइन का तो कोस के साथ होता है, तो सेक का हो जाएगा कोसेक। 33 का आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। 34 पायरस का थीटा 360 डिग्री नहीं होता है, पायरस का थीटा 360 डिग्री, 34 का डी हो जाएगा, है ना। 35 पे चलिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात परिधियों का अनुपात इतना है, तो ये हो जाएगा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो परिधि क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3/2, ये इसका हो जाएगा 3:2 में, इसका परिधि हो जाएगा 35 का हो जाएगा आपका a 3:2। ठीक है, 36 का दिखाते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, 36 का हो जाएगा a आपका, 36 का a। 37 का किसी बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, मेरे इसमें इसका निकालोगे, बेलन का क्या होता है, आयतन का होता है बेलन का, तो 2πr² होता है ना, तो इसकी जो आयतन हो जाएगी 37 को निकाल को देखोगे तो 176 हो जाएगा आपका, है ना। 176 क्या नंबर में, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 38 में यदि किसी गोले का व्यास कम से 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का व्यास ये आपका हो जाएगा, है ना, 4/3 पायर क्यूब होता है ना, 4/3 जिसके नीचे में पाए लगा हुआ है ना। किसी शंकु का आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसका वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का, है ना, तो हो जाएगा इसका बी 65 पाया हो जाएगा, 13 × 5 = 65 पाया हो जाएगा, है ना। चलिए, यदि किसी घन की भुजा इतना सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण क्षेत्र, तो घन का संपूर्ण क्षेत्र 6l² होता है ना, तो 25 25 का 150 हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। गॉट इट। चल आगे चलते हैं, चलिए 41 में 20 प्राकृत, देखिए विषम संख्या इसमें पूछ रही है, इसमें विषम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या क्या हो जाएगा, इसका जोड़ेगे तो तुम्हारा 400 आ जाएगा आपका, है ना। तो 41 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, है ना। चलिए 42 का बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार मारता हुआ चले, सबसे अधिक बार क्या आता है, 3 सबसे अधिक बार आता है, 3 कहाँ, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 20 सबसे अधिक बार है, 3 नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, है ना। 43 का ये देखिए, 43 का सबको पता होगा, माध्य बराबर क्या होता है, ये a + b/2 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलिए, किसी बारंबारता माध्य सानुक्रम से इतना है, तो तब मध्य का आपका निकालोगे तो हो जाएगा 24 × 24 हो जाएगा आपका आंसर। 44 का हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा, 44 का हो जाएगा सी। देखिए अगर आप एक्सप्लेन चाहते हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बना के दे रहा हूँ, है ना। A to Z बोर्ड पे चलेंगे, वहाँ से बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए माध्य का क्या तो सबसे बीच वाला जो, इसको देखिए 1 2 करके लिख दीजिएगा, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 1 2 3 नहीं है, सॉरी, ये क्या है, 1 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, देखिए बीच वाला में 5 आ जाएगा, है ना। 5 के बाद फिर 6 7 9 हो जाएगा, तो बीच वाला 5 है, तो 5 आपका आंसर बी में है, बी आ जाएगा आपका आंसर 45 का, है ना। तो इसके बीच 46 का देखिए, निम्नलिखित कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं, देखिए प्रायिकता जो होता है वो कभी भी 0 और 1 के बीच में होता है ना, ना तो 0 से कम होगा, ना तो जो 1 से अधिक होगा, तो ये वाला प्रायिकता आपका नहीं हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए प्रायिकता नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है, तो 3/5 हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 से ज़्यादा, है ना। चलिए निश्चित घटना की प्रायिकता सबको पता है, बच्चे को पता है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है ना। देखिए 48 नंबर है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, इसका बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
49 किसी बता दो जमीन की इतना सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री 90 डिग्री होता है 90 घटा 45 ये हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ ना। कल देखना, कल से परसों तक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, पूरा बोर्ड पे चलेंगे ए टू जेड बढ़िया से करेंगे हम, ठीक है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो इतना इतना का मौसो क्या हो जाएगा, बताइए मौसो क्या होता है। कभी भी ध्यान रखना, दो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा एक होता है, दो अभाज्य संख्याओं का हमेशा एक होता है, कोई सा भी दुनिया का कोई सी भी दो अभाज्य संख्या उसका मौसो एक होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही होती है जो कॉमन होती है। मान लीजिए 1 गुना ए है और 1 गुना बी है, 1 गुना ए है और 1 गुना बी है, तो इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक हो जाएगा आपका, ठीक है। 51 में भाज्य इतना होती है, देखिए आपका है ना, क्या हो जाएगा, आर की जो मान है भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल वैसे नहीं होता, पर बट आर की जो मान है वो हमेशा 0 या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, तो आपका 51 नंबर का आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर द्विघात समूह कितने को, मूल की प्रकृति, ठीक है, मूल की प्रकृति क्या होगा, इसका मूल की प्रकृति अवास्तविक और असंभव होगा, है ना, तो 52 को हो जाएगा आपका सी हो जाएगा वास्तविक। चलिए 53 नंबर, यदि इतना इतना है तो थीटा का मान हो जाएगा, कोस थीटा का मान हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आपका आ जाएगा √3/2, कोस थीटा का मान निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा, मतलब 53 का आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना का इतना इतना, यदि इसका जगह cos 2 भी हो जाएगा, डी का कल बता देंगे आपको हम, है ना। 55 देखिए इतना में बोल रहे हैं कि हल निकालिए, इसको साथ रखिएगा आप, है ना, इसको एक जगह रख के देखिए, एक्स वाई पे कट जाएगा तो 14 4 18 हो जाएगा, एक्स का मान 9, एक्स का मान किस में 9 है, एक्स का मान बी में 9 है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 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 आगे, समरूप त्रिभुज इतना है तो देखिए आप रखोगे ना, त्रिभुज बना के देख लेना ना, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर बना लेना डी ई एफ हो जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये कौन बी कौन डी के बराबर है, बी कौन डी के बराबर हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा, है ना, 56 का सी हो जाएगा। 57 का त्रिभुज इतना 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 बराबर है, तो ये भी कॉमन है, अरे थेल्स प्रमेय से निकाल लेगा ना, थेल्स प्रमेय से तुम निकाल लेगा तो इसका आंसर तुम्हारा 57 का आ जाएगा। देखिए जोड़ देगा दो को सारे, ये 3 और ये हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा, बी नंबर बी 6 आंसर हो जाएगा, 6 6 6 57 का हो जाएगा बी नंबर 6। 58 का चलिए, किसी घटना ई की प्रायिकता होने की इतने कौन सी सही है, बताइए क्या होगा, जो प्रायिकता होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और सॉरी 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 के बराबर, ये डी नंबर हो जाएगा, देखिए 0 से बड़ा है बराबर है और 1 से छोटा या 1 के बराबर है, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है, डी हो जाएगा। चलिए कोस थीटा इतना, देखिए ये इसमें से क्या करेगा तुम, इसमें होता है ना कि एगो को आप चेंज कर दीजिए, फिर सबका मान रख दो, मान रखने के बाद अगर तुम इसका आंसर निकालोगे तो आपका आ जाएगा एक आंसर आएगा, है ना, आपका आंसर एक आएगा, हाँ हाँ निकाल के देखना ना, तो दो दो करके कट जाएगा कुछ ऐसे और एक आ जाएगा। हाँ चलिए 60 नंबर, चलिए 60 नंबर में पी एक्स से दूरी, एक्स से दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स से दूरी क्या होता है, एक्स से दूरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 होता है, क्या होता है। इसका आंसर तुम निकालोगे तो हो जाएगा 5 इकाई, अच्छा सॉरी ये एक्स से दूरी है ना, कुछ इस तरीके से है ना, एक्स से दूरी है तो 5 और 6 है, एक्स से दूरी ये इससे दूरी इसका 5 हो जाएगा, ये 5 का आंसर हो जाएगा। चलिए इतना लिए हुए, देखिए बताए थे हम, वीडियो बनाए थे, आपको याद होगा कि जो कटता है ना, इस जो देखिए न कटता है न सटता है ना, तो वो हो जाता है ऑपर में संख्या, लेकिन देखिए पॉइंट के बाद कट जा रहा है, सट भी जा रहा है, कट जा रहा है सट जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या, 61 का हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, निम्नलिखित कौन भी दशमलव प्रसार है जिसका नीचे वाला 2 और 5 के रहे, नीचे वाला 2 और 5 के रूप में रहे, तो सबका अभाज्य गुणन करोगे तो ये वाला ऐसा संख्या होगा जिसका जो अभाज्य गुणन रहे 2 और 5 के रूप में रहेगा, तो 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 62 का 3/160 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 62 का आंसर। चलिए इतना का मौसो, अरे मौसो नहीं निकालता है, मौसो निकालना आता है तो मौसो निकालेगा तो 63 को तुम्हारा 12 दूनी 24 कट जाता है, हाँ तो 63 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 63 का हो जाएगा सी। देखिए हमारे साथ आप बने रहिए, है ना, कल या परसों में डाल दो, अगले वीडियो में समझिए ना, एक्सप्लेन करके मैं पूरा एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा तोड़ के, ठीक है, पूरा थ्योरी के साथ, और हमारा अगला टारगेट होगा बोर्ड एग्जाम का 50/50, समझ गए। 64 में देखिए क्या इतना देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू, इसका होता है देखिए C/A होता है फॉर्मूला। अब ये गलत है, आपका होता है ना, ये होता अल्फा प्लस किसका होता है माइनस D/, होता है, ये दूसरे का होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है, समझ गए। चलिए आगे चलिए क्या है, यदि इतना एक शून्य को तो 3 के का मान तुम निकालोगे तो तुम्हारा के का मान आ जाएगा -21, 65 का आ जाएगा बी -21 आ जाएगा के का मान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, यदि इतना हो, है ना, यदि तो इतना का मान निकालिए। देखिए अब अभी मैंने बताया ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/, हो तो -D हो गया 7/4, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 66 हो गया, 67
समीकरण इतना के कितने हल होंगे? समीकरण आप देख लेना, a1/2 बराबर b1/2 करके देख लेना आप, है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपका वो ये हो जाएगा 67 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अद्वितीय हल हो जाएगा। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या नंबर होगा। 68। यदि रेखा इतने समीकरण युग्म असंगत हो तो आलेख क्या होगा? असंगत होता है तो आलेख कैसा होता है आप ही बताओ। आलेख होता है समांतर होता है ना, आलेख समांतर होगा। आलेख समांतर तो आलेख क्या हो जाएगा आपका? समांतर हो जाएगा। चलिए रैखिक समीकरण इतना इतना का हल क्या होगा? वही जो भी पिछला क्वेश्चन किया था ना, इसको करके देखना, दोनों को 4 कट देगा ना तो हो जाएगा आपका x बराबर 4 आ जाएगा और y बराबर 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 69 का ए हो जाएगा। 70 में देखिए, यदि इतने इतना का मौसों के रूप में निकालोगे तो तुम्हारा मौसों के रूप में आ जाएगा तुम्हारा m का मान तुम्हारा आ जाएगा। अब निकाल के देखना ना, b आ जाएगा आपका, है ना, b 2 आ जाएगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल है तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान, अच्छा यहाँ पे रख के निकालेगा तो ये -7 आपका आ जाएगा, है ना। a का मान -7 आता है, मतलब b 71 का b हो जाएगा। ठीक है, 72 यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान 72 का तुम निकाल के देखो, कल हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं ना बोर्ड पे, सब हम बनाएंगे। ठीक है, अभी आप आंसर सिर्फ मिला लो कितना आपका सही हुआ है फिर कितना गलत है ना। ये देख लीजिए, बात है कि पूरा एक्सप्लेन मैं कल कर दूंगा, है ना। 72 का चलिए इतना का मूल वास्तविक और बराबर, वास्तविक और सम बराबर हो तो डी बराबर 0 होना चाहिए। डी बराबर 0 अगर निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ए का मान, ये आपका के का मान, ये तो 1 आ जाएगा या फिर 4 आएगा, दोनों में से वो आंसर होगा, है ना। 72 का ए हो जाएगा, 72 का ए हो जाएगा। चलिए 73 पे चलिए, समीकरण इतना के मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? समीकरण इतना का मूल इधर लेके चलेंगे, मूल हम मूल भी कल निकाल के बताएंगे मूल हम आपको। ठीक है, इसका निकालोगे तो 0 और 2 हो जाएगा, है ना। 73 का हो जाएगा डी, इतना इतना वर्ग होने के लिए इसका हो जाएगा ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। कल बताएंगे, एक्सप्लेन पूरा कर लेंगे। इसमें शरीर का सर्वांतर देखिए, अगला में पिछला संख्या घटाइए, 2.1 में से 1.8 घटाएंगे तो 0.3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि इतना इतना समांतर तो एक्स का मान हो जाएगा आपका 76 में, एक्स का मान आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 76 में एक्स का मान 2 हो जाएगा, है ना। समांतर से इतना काटवा पद एन बराबर पहले एन बराबर क्या होता है? प्लस एन माइनस वन डी होता है ना, नहीं होता है? ये बराबर क्या होता है? प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 77 का आपका बी हो जाएगा, 26 नंबर आ जाएगा आपका आंसर, है ना। बी नंबर हो जाएगा 26 आंसर। यदि किसमें इतना इतना है तो 3 पदों का योग 15 हो जाएगा। लेकिन एन के जगह 1 रख दीजिए, एन के जगह 2 रख दीजिए, एन के जगह 3 रख दीजिए, तीनों मान निकाल के जोड़ दीजिए तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 79 इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 79 का मध्य बिंदु निकालोगे, इसमें मध्य बिंदु निकालेगा तो आपका हो जाएगा 79 का हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ -8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 में चलते हैं। यदि इतना इतने इतने शीर्ष है तो इनके केंद्रक, मैंने बताया था ना कि नहीं बताया था कि x1 + x2 + x3 बटा 3 कर दीजिए, तो इस तरीके से आप निकालोगे तो 0 - 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स बिंदु मिलान किस अनुपात में विभाजित करती है? ये देखिए 3 और 6 है तो 3/2 6/3 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 3/6 3 दूना 6, 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा इतना को मिलाने वाले रेखाखंडों को बराबर 0 होता है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 अनुपात देखो देखो ना, बता दे 3/6 करेगा 3 दूना 6, मतलब 1:2 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। 1:2 हो जाएगा आपका आंसर, 1:2 हो जाएगा। चलिए 82 त्रिभुज जितना का समांतर का इतना 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 एक्स का मान हो जाएगा। एक्स का मान क्या होगा बता, एक्स का मान क्या होगा? चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि इतना इतना कोई इतना है, अरे थेल्स प्रमेय से निकाल लीजिएगा। थेल्स प्रमेय से तुम निकालोगे तो जगह देखिए ये हो जाएगा एक्स है 4, एक्स है 4, ये है 7 दूना 14 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा आपका। 82 का 82 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात देखिए, थ्योरम होता है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 25 का रूट हो जाएगा 5, तो 5 किधर है? 5:7, ये हो जाएगा बी। 83 का भी सिंपल सा फंडा है, कल चलिए ना देखते हैं कितना मजा आएगा, है ना। यदि त्रिभुज एबीसी में इतना 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 तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? माँ सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है ना, ये देखो तीनों सिद्ध कर देंगे हम लोग, समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री आपका। 84 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, किसी बाह्य वृत्त बिंदु में कितनी स्पर्श रेखा? सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि इतना का स्पर्श रेखा इतना हो तो 130 इतना हो, स्पर्श रेखा इतना इतना है तो इसका निकालोगे तो 64 आता है। 10 ना 100, 100 में से तुम 64 36 घटा दो, 64 का रूट होता है 8, 8 86 आप 86 का आपका ए आंसर हो जाएगा। 86 का आपका ए आंसर हो जाएगा। 87 का देखिए, यदि इतना इतना तो 30 डिग्री। देखिए होता है कि दो स्पर्श रेखाओं का जो बीच का कोण बनता है, मान लीजिए वृत्त है और ऐसा वाला जो बनता है ना, तो ये कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक तरफ जो होता है 130 है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 130 में, 180 में 30 से 130 घटाएंगे तो आपका 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 का हो जाएगा सी नंबर है। चलिए निम्नलिखित में रूट टी किसका? बल्ले भाई कौन सा सवाल पूछ दिया बता। 88 नंबर है, किसका मान है?
√2 1/√2 किसका मान है, बोलिए किसका मान है, बता ना। cos 45 का मान नहीं है, cos 45 sin 45 बराबर ही होता है ना, 1/√2 होता है। ठीक है चलिए, इतना साइन स्क्वायर 90 डिग्री में इतना देख कुछ नहीं बताया, तब मान रख दो। मान रखने के बाद आप निकालोगे इसका मान रख दोगे तो आपका आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, है ना। तो साइन 45 साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, और ये 10 45 भी 1 होता है, तो 1 में से 0 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है चलिए, 90 में यदि इतना इतना का मान इतना हो तो ये थीटा बराबर इतना हो तो ये है, देखिए थीटा का मान रख दीजिए ना। तो मतलब इसमें पूछ रहा है सीधी सी बात, 10 45 कोसेक स्क्वायर 45, एक का स्क्वायर 1 होता है, और कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, √2 का 2 2 1 और 3, तो 90 का हो जाएगा आपका सी, 3 आंसर हो जाएगा, 90 का हो जाएगा सी। ठीक है चलिए, साइन स्क्वायर थीटा हो तो कौन कौन सवाल पूछ देता है, अरे तू लोग इसे बता, सब सवाल कौन है जान है, एक मन आँख मूंद के मार देगा तो आपका आ जाएगा आंसर। दुनिया ना मान रख दीजिएगा ना, साइन 30 का मान इसका साइन 60 का मान दोनों को जोड़ोगे तो 2/2 √2 1 हो जाएगा, है ना। 92 का हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा, 91 का हो जाएगा आपका ए होगा, 91 का भी कितना निकाले, एक निकाले ना, ये होगा। अरे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होगा, ए हो जाएगा आपका आंसर 91 का। ठीक है 92 पे चलते हैं, यदि इतना तो के का मान इसमें 92 में अगर के का मान निकालेगा तो 92 का आ जाएगा आपका बी एक आ जाएगा आपका आंसर, है ना। कल हम एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको बोर्ड पे। ठीक है तो 92 का हो जाएगा बी, 92 का क्या होगा बी। 93 का देखिए, 93 का इतना इस प्रकार है, तो चाप की लंबाई ले, चाप की लंबाई क्या था, पायर स्क्वायर पायर थीटा बटा 180 डिग्री होता है, तो 93 का अगर तुम निकालेगा तो पायर थीटा बटा 180 डिग्री पर 93 का आपका पाई आंसर आ जाएगा, बाकी सब कट खोट जाएगा तो पाई ये बचेगा, है ना। 94 पे ये कर दोगे क्षेत्रफल क्या होगी, व्यास व्यास इतना तो हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, व्यास 14 हो जाएगा ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है पायर स्क्वायर थीटा पायर स्क्वायर बटा 2 कर दीजिएगा, जितना आएगा 144, 144 का 72 होता है था, तो 94 का आई थिंक 42 होगा, 94 का 42 होगा। ठीक है निकाल के देख लीजिएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो गोला का नहीं है, पिछले वाला गोला पहले वाला गोला का ये 8:1 का हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 95 हो गया, 96 के देख लिए। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 18 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, है ना, 18 हो जाएगा आंसर, 96 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है चलिए, घनाभ के संकलन ये देखिए नम्मा से पढ़ते आ रहे हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा, इस बिना सवाल पढ़े हुए इसका आंसर है। यदि इतने तब मध्य का जो बीच वाला होता है इसको आप या तो सजा लीजिए आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जो बीच वाला संख्या है वो 5 आएगा बीच में, तो 5 आएगा आपका आंसर। ठीक है बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, इस सबसे ज़्यादा बार क्या आता है, वो क्या लगता है, हमें तो लगता है क्या आता है, 4 सबसे ज़्यादा बार, 3 बार 4 सबसे ज़्यादा बार है, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है चलिए, अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी है, देखिए बेगम की जो है ना 4 को होता है ना, एगो किस किस टाइप का होता है, शायद प्राकृतिक में अपने पर एगो होता है ईंट होता है ना, एगो पान होता है, एगो काला होता है, एगो चिरी होता है ना चिरी, तो एक को चारों में एक होता है ना, चारों में एक होता है, तो कुल हो गया 4 बेगम की संख्या, और टोटल है 52, तो 4/52 काट दीजिए, 1 हो गया 13 चौका 52, तो 1/13 ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए इसी तरीके से ये तो सिर्फ शुरुआती है ना, सिर्फ आपका आंसर जाने के लिए बता दिया कि मैंने कितना भाई आपका सही होगा और कितना गलत होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जो अगर पूरे हम एक्सप्लेन के साथ अगली वीडियो में बना रहा हूँ, है ना। तो तक चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो तक बाय, टेक केयर। और हाँ अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।